ठीक है। 7.4 एक्सरसाइज 7.3 हमारी लास्ट वीडियो में ख़त्म हो चुकी है। 7.4 एक्सरसाइज में जब हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन में, तो सबसे पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो इस पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होंगे, और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले फॉर्मूले 4th और 5th हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं ज़रा इसके। इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन रहा है, तो इसका फॉर्मूला एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए होता है। ऐसे याद रखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, इस तरीके से लिख दिया। तो 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे नीचे से शुरू करना। जो आपने ए माइनस बी ए प्लस बी किया था, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का साइन क्या है, नेगेटिव दे रखा है, तो ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कहीं भी बनता है, तो आपको डेरिवेटिव पता होना चाहिए किसका, tan इनवर्स एक्स का। क्या होता है, 1/x स्क्वायर प्लस 1। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, तो tan इनवर्स की फॉर्म में आएगा tan इनवर्स की फॉर्म में, लेकिन क्या आएगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए। और अगर कहीं पे डायरेक्ट ये लिखा है, बात समझिएगा, अगर कहीं पे डायरेक्ट ये लिखा है, यहाँ लिख देता हूँ, गौर से देखिएगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस सी। क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस सी। तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आएगा, क्या आएगा, tan इनवर्स x। तो ये फालतू की चीज़ नहीं लगानी है वहाँ पे, क्योंकि a की वैल्यू क्या हो चुकी है, 1। तो 1/1 1 होगा, tan इनवर्स x अपॉन 1 होगा। अगर ये दो, जैसे मान लो इंटीग्रेशन में रूट आ रहा है, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन रहा है, इसमें बनेगा लॉग। यहाँ भी रूट बन रहा है, तो क्या बनेगा, लॉग। दोनों में क्या बनेगा, इसमें लॉग। कैसे, देखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे लॉग बन रहा है, लॉग के साथ क्या आएगा, x। पहले क्या लिखना है, x प्लस, फिर अंडर रूट में यही आ जाएगा, x प्लस अंडर रूट। ये आपको याद रखना कि अगर रूट में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो लॉग बनेगा। पहले दोनों में x आ जाएगा, फिर प्लस प्लस, अंडर रूट में क्या आएगा, जो यहाँ लिखा है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक बात याद रखना कि जैसे ही आपका रूट के अंदर, ये बात भी याद रखनी है कि रूट के अंदर अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है, रूट के अंदर अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है, तो आंसर साइन इनवर्स में आएगा। किस में आएगा आंसर, साइन इनवर्स में। बाकी देखो फॉर्मूले याद तो करने ही पड़ेंगे, ये तो मैंने छोटे तरीका बता दिया, आप कैसे याद कर सकते हो ना जल्दी। ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए बेटा जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट ये देख लो एक बार, आयुष की दिख रहा है ना ऊपर से, ठीक है भैया। सेकंड, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर। थर्ड, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। फोर्थ, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। फिफ्थ, 3x अपॉन 1 प्लस 2x रेज टू द पावर 4 dx। तो हमने 5 क्वेश्चन लिखे हैं। पहले इन 5 क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे, और सारे फॉर्मूले मैंने यहीं लिखे हुए हैं, तो मैं फॉर्मूलों से मिलाता चलूँगा कि कौन से फॉर्मूले को मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ। अभी बात बताओ, ऊपर क्या आ रहा है, 3x स्क्वायर। तो सोचो किसका डेरिवेटिव हुआ होगा 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर किसका डेरिवेटिव रहा होगा, एक्स क्यूब का। किसका, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x स्क्वायर। तो यहाँ एक्स क्यूब तो नहीं बन रहा, लेकिन यहाँ x6 तो बन रहा है, तो x6 को आप क्या लिख सकते हो, तो x6 को हम लिख सकते हैं क्या, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ आएगा dx। तो एक्स क्यूब को क्या पुट कर लूँ मैं, t, जो हमने सब्स्टिट्यूशन वाली एक्सरसाइज में कर चुके हैं। 3x स्क्वायर, t क्या होगा, dt बाई dx। तो बताइए 3x स्क्वायर dx की वैल्यू क्या हो गई, dt। ये बचा इंटीग्रेशन में dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। देखो वेरिएबल ही चेंज है, बाकी फॉर्म तो सेम है ना, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 है। यहाँ tan इनवर्स x था, तो यहाँ क्या बनेगा, tan इनवर्स t। क्या बनेगा यहाँ पे, tan इनवर्स t। अभी ख़त्म नहीं हुई बात, tan इनवर्स t प्लस c। t कितना है, tan इनवर्स x क्यूब प्लस c। 5 लाइन भी नहीं ढंग से समझ में आया, नहीं आया, पहले बताओ शिवम। सेकंड,
अब मेरे पास dx अपॉन ये है, मैंने क्या लिखा है इसे, dx अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर लिखो इसे। क्या लिखो इसे, 2x का होल स्क्वायर। पुट 2x इज इक्वल टू टी, तो 2x का डेरिवेटिव 2, t का क्या होगा dt बाई डी एक्स, तो dx की वैल्यू क्या आई 1/2 dt, 1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। बात समझ में आई? कहाँ से फॉर्मूला मैच कर रहा है, ये ना, एक्स स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर है और ए स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर है, तो 1 को तो लिख ही सकते हो ना 1 का स्क्वायर, 1 तो कहीं भी है, 1 का स्क्वायर मान लोगे ना उसे कि भैया ये 1 का स्क्वायर है, ठीक है जी। तो t की जगह तो x है, या x की जगह वहाँ पे t है, और a की जगह क्या है 1 है। बात समझ में आ गई? तो 1/2 क्या फॉर्मूला वैसे भी रूट में, लॉग मॉड x, x की क्या है यहाँ पे t प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, 1/2 लॉग मॉड t क्या है प्लस अंडर रूट 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस, आई बात समझ में नहीं आई? इजी था। थर्ड क्वेश्चन देखो, dx अपॉन, फिर से 2 माइनस एक्स को क्या लेट कर लो t, 2 का डेरिवेटिव x का और t का, dx की वैल्यू माइनस dt, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dt अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये हमने अभी किया शायद, टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अभी किया ना, सेम फॉर्मूला जाएगा। तो क्या बनेगा माइनस लॉग मॉड, पहले x आता है, देखो फॉर्मूले में क्या आता है x, तो x की जगह हम क्या रखेंगे t, क्योंकि वेरिएबल मेरा t है, यहाँ पे वेरिएबल x था, यहाँ t है, तो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे t का स्क्वायर, a स्क्वायर, a की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस c, तो माइनस लॉग t की जगह 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। माइनस लॉग 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ये माइनस लॉग में भी छोड़ सकते हो आंसर, लेकिन अगर माइनस लॉग लगा हुआ है, अब माइनस हटाना चाहते हो, तो ये लॉग जो माइनस है ये कहाँ जाएगा, लॉग के जो फंक्शन की पावर बन जाएगा, ठीक है। लॉग ए की पावर बी होता है बी लॉग ए, तो ये जो माइनस है इसकी पावर बन जाएगा, किसकी, इतने फंक्शन की पावर बन जाएगा। अगर यहाँ -1 लग गया तो ये काम करेगा इनवर्स की तरह, और इनवर्स होता है 1/x, इनवर्स क्या होता है, तो ये बनेगा 1/2 माइनस एक्स प्लस मॉड लगा लेना पूरे पे, प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी सही है, दोनों में जिसे आपको मन करे वो लिख लेना, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन वैसे मैंने वहाँ लिखा था पर जगह यहीं बच गई, तो यहीं देख लेते हैं इसे। dx अपॉन अंडर रूट 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर, तो उसको क्या लिखोगे पहले, dx अपॉन अंडर रूट 9 माइनस, इसको लिख लो 5x का होल स्क्वायर, क्या लिख लो 5x का होल स्क्वायर, फिर पुट करो 5x इज इक्वल टू टी, तो 5x का डेरिवेटिव क्या होगा 5, t का क्या होगा dt बाई डी एक्स, तो dx की वैल्यू क्या आएगी 1/5 dt, तो 1/5 dt अपॉन अंडर रूट 9 को क्या लिख सकते हो बेटा, और 5x को क्या लेट किया है, लास्ट फॉर्मूले को देखो जरा गौर से निहारो, लास्ट फॉर्मूले को, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a क्या है यहाँ पे 3 और x की क्या है यहाँ पे t, फॉर्मूला क्या है साइन इनवर्स x अपॉन ए, x की जगह तो t है, a की जगह क्या है 3 प्लस c, तो 1/5 साइन इनवर्स t कितना है, t है 5x अपॉन 3 प्लस c। बन गई बात, इजी था ये भी। फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या है,
फिफ्थ है इंटीग्रेशन 3x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4 dx। इंटीग्रेशन 3x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको स्क्वायर कैसे बनाया जाता है? जैसे मान लो 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो 5 को परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाओगे? रूट 5 का होल स्क्वायर करके। कैसे बनाओगे? रूट 5 का होल स्क्वायर करके। अगर 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो 2 को परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाओगे? रूट 2 का होल स्क्वायर करके। तो पहले टर्म को क्या लिखोगे? 3 को बाहर निकाल लो, 3 मेरे काम का नहीं है। यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई? 1 प्लस 2x की पावर 4 मतलब रूट 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या होगा? रूट 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई? उसके बाद मैं रूट 2x स्क्वायर को टी लेट करता हूँ, ठीक है। रूट 2 को तो बाहर निकालो, x स्क्वायर का क्या होगा? 2x, इसका dt बाई dx। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? x dx की। तो बताइए x dx की वैल्यू क्या आएगी? 1/2 रूट 2 dt, 1/2 रूट 2 dt। यहाँ पे आ जाओ 3 x dx की वैल्यू कितनी है? ये आ गया 2 रूट 2 इंटीग्रेशन dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। बन गई बात? अब बताओ 1 प्लस टी स्क्वायर, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था ना कुछ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या था? tan इनवर्स x प्लस सी। तो टी स्क्वायर प्लस 1 का क्या होगा? tan इनवर्स t प्लस सी। यही होगा। तो 3/2 रूट 2 ब्रैकेट tan इनवर्स t प्लस सी और 3/2 रूट 2 tan इनवर्स t कितना है? रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसके बाद 6 क्वेश्चन बोलिए क्या है? एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6। कौन सा है? एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 6। मैंने दूसरा लिख दिया कोई शायद, 1 माइनस एक्स की पावर 6। ये पहले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा बिल्कुल। पहले क्वेश्चन में मैंने एक्स की पावर 6 को क्या किया था? एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे इसे? एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब का, एक्स क्यूब को क्या पुट करूँ? टी। 3x स्क्वायर किसके इक्वल होगा? तो बताओ एक्स स्क्वायर डी एक्स किसके इक्वल होगा? तो 1/3 यहाँ पे आया dt और यहाँ आया 1 माइनस टी स्क्वायर। क्या आया? तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कौन सा यूज़ होगा? देखो 1 को क्या लिख सकते हो? 1 का स्क्वायर। टी स्क्वायर को एक्स की जगह क्या आ जाएगा? टी का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या बनता है देखो जरा, 1/3 1/2a। ए कितना है? 1 लॉग मॉड a प्लस एक्स। तो a कितना है? 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस सी। तो फॉर्मूला बना 1/6 लॉग 1 प्लस टी। टी कितना है? 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी। ठीक है भैया, समझ में आए 6 क्वेश्चन। आफ्टर द 6 क्वेश्चन देयर इज क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा एक 7 क्वेश्चन, एक 17 भी इसी के जैसा है। 17 है या बेटा? हाँ 17 है, बिल्कुल इसके डिट्टो क्वेश्चन है। देखो x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैसे करेंगे? दोनों को अलग अलग करो, ठीक है, अलग कर लिया। माइनस जब आप अलग करते हो ना तो पूरे इंटीग्रल को तो मैं आई मानता हूँ, ये आई है, जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो आई के इक्वल है। तो ये हो गया I1 और दूसरा क्या हो गया? I2। तो अब मैं पुट करूँगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी इन I1, क्योंकि दोनों में है ये टर्म, इसलिए हम पहले में लिख लेते हैं। तो 2x टी क्या होगा? dt बाई डी एक्स। तो बताइए एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? I इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन रूट टी माइनस, ये तो भैया डायरेक्ट है,
ये डायरेक्ट है, पर इसे अभी लिख लो क्योंकि मैं दोनों पार्ट का इंटीग्रेशन फिर एक साथ ही कर दूंगा। देखो यहाँ पे आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए की जगह 1 है, एक्स की जगह एक्स ही है, ए की जगह क्या है बस 1, तो फॉर्मूला बनेगा लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या बनेगा 1, क्योंकि ए की जगह क्या है 1, 1 को क्या लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 तो खैर कॉन्स्टेंट है तो भूल ही जाओ, डी टी अपॉन रूट टी का, डी टी अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट टी। इसको याद रखना स्पेशल इंटीग्रेशन में भी, या तो यहाँ लिख लो, कहीं भी आता है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन रूट एक्स, इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एक्स प्लस सी। क्या बनता है 2 रूट एक्स, इसका होगा 2 रूट टी माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ठीक है जी, इसको डायरेक्ट याद रखना है। 2 से 2 कटेगा, टी क्या लेट किया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 8th को तो और भी इंपॉर्टेंट लगा के चलना। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को मैंने अभी बताया था जी कैसे लिखते हैं, एक्स 6 है यहाँ पे, तो इसको एक्स क्यूब का होल स्क्वायर बना लो। क्या बना लो इसे एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। कैसे, देखो ऐसे, तो ये हो गया अंडर रूट एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। और देखो फॉर्मूला जो मुझे आप पता है, रूट में क्या बनना चाहिए बस केवल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप। क्या बनना चाहिए ए स्क्वायर, तो ये क्या है पावर 6, तो इसे स्क्वायर में कैसे लिखोगे ए क्यूब का होल स्क्वायर। बट इतने दिमाग में आपको याद रखनी है कि जैसे आप एक्स क्यूब को टी पुट करोगे, आपने एक्स क्यूब को पुट कर लिया टी, डेरिवेटिव पता ही इसका क्या होता है 3x स्क्वायर इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1/3 डी टी, इंटीग्रेशन 1/3 डी टी अपॉन अंडर रूट एक्स क्यूब टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का होल स्क्वायर। फॉर्मूला है ही मेरे पास, तो 1/3 लॉग मॉड एक्स की जगह क्या आएगा टी प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर की जगह प्लस ए स्क्वायर। तो बेटा ए नहीं याद रखना क्योंकि जब यहाँ पे ए स्क्वायर है, मेरा वहाँ पे ए क्यूब स्क्वायर है, तो जहाँ पे यहाँ ए आ रहा है वहाँ पे मैं करूँगा ए क्यूब। क्या करूँगा वहाँ पे ए क्यूब, तो ए क्यूब का स्क्वायर बनेगा, किसका स्क्वायर बनेगा, और आपको डायरेक्ट समझ में आना चाहिए 6 बनेगा। तो 1/3 लॉग मॉड टी की जगह एक्स क्यूब टी स्क्वायर प्लस तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, इस वजह से बोर्ड में आया हुआ भी क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन लेते हैं। तो 9th क्वेश्चन क्या है बताइए, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट tan स्क्वायर एक्स प्लस 4। इससे मज़ेदार क्वेश्चन नहीं है, सेंस जाग जाने चाहिए क्वेश्चन को देख के तुरंत। tan x की वैल्यू t लेट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स क्या आएगा dt बाई डी एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स किसके इक्वल हो गया डी टी अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 4 की जगह क्या आएगा 2 स्क्वायर। बताओ कौन सा फॉर्मूला 5th, कहा था ना 5th सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, फिर से आ गया 5th। ठीक है, लॉग मॉड एक्स की जगह क्या यूज़ होगा टी, लॉग मॉड टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सी लॉग मॉड टी क्या है tan x प्लस अंडर रूट tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस सी। समझ में आया, राइट क्वेश्चन था। 10th क्या है, 10 देखिए dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले मैं इसके लिए आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सिखाऊंगा। 10th में वैसे किया है, शायद आपको आता हो। आपको जो भी डिनोमिनेटर में पहले लिखा है इसे लिख लो, लिख लिया। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन की मिडिल टर्म क्या होती है, इसकी पावर 2 है,
इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 0 है, ये होगी मिडल टर्म। ये क्या होगी? मिडल टर्म। तो 2x क्या है यहाँ पे? मिडल टर्म। प्रोसेस क्या कहता है कि आप कोफिशिएंट उठाओ मिडल टर्म का। क्या उठाओ? नाउ हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म। क्या करना है आपको? मिडल टर्म के कोफिशिएंट का हाफ करना है। मिडल टर्म का कोफिशिएंट क्या है? 2। 2 का हाफ क्या होगा? 1। नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑफ 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 स्क्वायर। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 स्क्वायर इन अबव क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आई बात? अब क्या करा? देखो मैंने पहले हाफ कर लिया, जो भी मिडिल टर्म उठाई तो कोफिशिएंट उठाया, उसके कोफिशिएंट का हाफ किया। हाफ कितना आया? 1। फिर उसका स्क्वायर किया। स्क्वायर कितना होगा? 1 का 1 स्क्वायर ही होगा। उस 1 के स्क्वायर को आपको अपने पॉलिनोमियल में ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। इतनी बात समझ में आ गई? ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। मतलब यहाँ पे मुझे 1 के स्क्वायर को ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। अब देखो यहाँ से तो 1 का स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर बने या a प्लस बी का होल स्क्वायर बने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होते हैं दोनों। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में आता है। ये डिपेंड करता है कि अगर ये प्लस 2x आ रहा है तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, अगर ये माइनस 2x आ रहा है तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। बात समझ में आ गई? यहाँ पे क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर। ये क्या आ रहा है? 1 का स्क्वायर। तो मतलब ये बना a, ये बना b और ये क्या है? 2ab। इसको नहीं टच करना, इसको मुझे नहीं टच करना, मुझे केवल a और b उठाने हैं। जैसे ही मैं a और b उठाऊंगा तो ये क्या बन जाएंगे? a प्लस बी का स्क्वायर। 3 टर्म कवर हो जाएंगी इसमें, ये 2x और जो आपने स्क्वायर ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट नहीं किया, जो ऐड किया है। समझ गए बात को? ये 3 टर्म ऐड हो गई। ये 3 टर्म से क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। किसका फॉर्मूला होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। मुझे 2x से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो a और b यहाँ से मिल जाएंगे, बस ख़त्म बात। अब बताओ मुझे इंटीग्रेशन में क्या लिखूँ यहाँ पे? अब dx अपॉन, ये तो बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये 3 टर्म मिलके क्या बन गई? ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब जो बचे, एक बचा 2, एक बचा -1। 2 - 1 कितना होता है? +1। तो क्या लिखोगे इसे? 1 का स्क्वायर। यही लिखोगे, यही होगा। अब x प्लस 1 को लेट कर लो t। तो बताओ x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। 1 का क्या होता है? 0। t का क्या होता है? तो 1 किसके इक्वल हुआ? dt बाई dx। तो dx किसके इक्वल आएगा? इतनी बात क्लियर हो गई जी? बताओ पहले। फिर लिखो इंटीग्रेशन dx dt के इक्वल आ गया। अंडर रूट x प्लस 1 किसके इक्वल है? t के। t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये कोई पहली बार तो शायद हम नहीं कर रहे, t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इससे पहले हमने 6 क्वेश्चन करे, उसमें कई बार हुआ है। बिल्कुल इसी की तरह नहीं होगा। t स्क्वायर यहाँ 2 स्क्वायर है, यहाँ 1 स्क्वायर है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? लॉग मॉड t प्लस अंडर रूट t स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। यही बनेगा फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है फिर से? 5th। ये रटा होना चाहिए बिल्कुल। t क्या लेट किया था हमने? x प्लस 1 प्लस अंडर रूट x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। देखो पीछे जब आंसर मैच करोगे ना तो x प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 आपको ये दे रखा होगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। इससे तो बना है वो भी भाई, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 से ही तो आपका ये बना है। आपने इसमें ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया है। तो जब आप इसे वैसे भी ओपन करोगे तो लॉग मॉड x प्लस 1
प्लस, जब इसे ओपन करोगे तो फॉर्मूला आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1। तो फॉर्मूला फिर भी क्या ओपन होने के बाद बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब चाहे ये लिखो ये भी सही है, ये लिखो ये भी सही है, याद थोड़ी करके जाओगे क्या लिखना है। तो आप तो केवल आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए, दोनों में से जो लिख दोगे वो सही है। ये वाला देखिए, देखिए आप 9x स्क्वायर को 3x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, पर मैं आपको एक बेसिक एक तरीका बताता हूँ, उससे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होता। हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं, पॉजिटिव 1। कितना बनाते हैं, पॉजिटिव 1। तो इसमें से क्या कॉमन लूँ पहले मैं, 9। जैसे मैं 9 कॉमन लिया, क्या बनाइए, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6 अपॉन 9x प्लस 5 अपॉन 9। ये कट के कितना बचेगा, 2/3। क्या बचेगा कट के, 2/3। फिर मुझे बताइए ये 5/9 आ गया, 5/9। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको लिख लो, 2/3 का हाफ क्या होगा, मिडिल टर्म तो इसकी x वाली है, हाफ ऑफ 2/3 कितना होगा। कभी भी किसी फ्रैक्शन का हाफ कर रहे हो तो उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करो, ये होता है हाफ करने का तरीका, गलत नहीं होगा कभी भी। हाफ कितना आया, 1/3। फिर क्या करते हैं हम, नाउ हाफ द कोफिशिएंट हो गया, नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑफ 1। यहाँ पे 1 लिखा था क्योंकि हाफ होने के बाद टर्म 1 आई थी। यहाँ पे कितनी आई है हाफ होने के बाद, 1/3। तो 1/3 का स्क्वायर क्या होगा, 1/9। क्या होगा स्क्वायर, 1/9। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, 1/9 का उसे ऐड करते हैं और सबट्रैक्ट करते हैं। तो क्या करूँ मैं यहाँ पे, 1/9 माइनस 1/9। बात समझ में आ गई। तो जो मैंने जोड़ा है अब इसे हटा दूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये कैसे आया है आपको ये प्रोसीजर पता है, और अगर आप लगातार वीडियो देख रहे हो तो उसमें भी पता चल जाएगा कैसे आया ये। तो 1/9 इंटीग्रेशन dx अपॉन, तो पहले तो मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x, और 1/9 को लिखोगे 1/3 का स्क्वायर, ये बन गया, प्लस 5/9 माइनस 1/9। तो 1/9 इंटीग्रेशन dx अपॉन, तो देखो मैंने बहुत तरीके से एक चीज़ लिखी है इसमें, बार नहीं स्क्वायर रूट थोड़ी आ रहा है। मैंने 1/9 को 1/3 का होल स्क्वायर बना के इसमें ऐड कर दिया ऐड। यहाँ नहीं किया, यहाँ क्या फ़ायदा ऐड करके स्क्वायर बना के। स्क्वायर बनाने से जहाँ फ़ायदा होगा वहीं तो करोगे। यहाँ मैं स्क्वायर बना रहा हूँ तो ये क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये किसका होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ क्या करोगे 1/3 स्क्वायर लिख के, हाँ तो आपको सोल्व करना है ना। ये कांस्टेंट बचा हुआ था इसमें, और ये 1/9 इसमें से माइनस होगा। ठीक है, समझ गए बात को। तो कितना होगा देखो, ये मुझे तो a और b चाहिए, मुझे बीच वाले से कोई लेना देना नहीं कि ये 2ab बना रहा है या नहीं बना रहा है, बना रहा होगा क्योंकि उसी में से मैंने b निकाला है। ठीक है, आप चेक करोगे देखो 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1/3 क्या बन रहा है, 2x/3 बन रहा है ना। फिर भी a और b क्या है, a है x, b है 1/3, तो ये बनेगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या बनेगा, 5 माइनस 1, ये बनेगा 4/9। और 4/9 को क्या लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते इसे। उसके बाद x प्लस 1/3 को क्या लेट कर लूँ, x का क्या आएगा डेरिवेटिव 1, 1/3 का 0, t का क्या होगा dt/dx। तो यहाँ से निकल जाएगा dx इज इक्वल टू dt। तो 1/9 इंटीग्रेशन dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 2/3 स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, आ जाओ जी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स की जगह वहाँ पे t है और a की जगह क्या है 2/3, a की जगह क्या है 2/3। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो फॉर्मूला क्या लिखा है चेक करो, 1/a, a क्या है 2/3, tan इनवर्स x, x क्या है t/a, x की जगह t और a की जगह 2/3 प्लस c, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 3 2 जा कितना होगा यहाँ पे 6, तो 1/6 tan इनवर्स t की जगह क्या वैल्यू है x प्लस 1/3। मैं कहता हूँ कि अगर मैं इसका एलसीएम लेके लिखूँ तो क्या होगा, ये
3x प्लस 1/3 क्या होगा 3x प्लस 1, तो थोड़ी जगह कम है, डायरेक्ट लिख देता हूँ, x प्लस 1/3 और डिनोमिनेटर में आ रहा है 2/3 अपॉन a की वैल्यू जो है वो तो आ ही रहा है 2/3। देखो इसमें आपको एक काम कर लेना है बेटा, पीछे से आंसर मैच कराने के लिए इसको 3x प्लस 1/3 लिखोगे ऊपर एलसीएम लेके, नीचे 2/3 है, 3 से 3 कट जाएगा तो ये बचेगा 3x प्लस 1/2। ठीक है जी, हो जाएगा इतना काम। तो यहाँ थोड़ी जगह कम है, देख लीजिएगा इसे, इस पर आप इसको आपके लिए छोड़ देते हैं। देखो भाई 12th क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन से डिफरेंट क्या है, जो मैंने 10 और 11 क्वेश्चन किए दोनों में x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है। और मैंने क्या बताया था, जहाँ भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव आएगा उसके आंसर में साइन इनवर्स मिलेगा। क्या मिलेगा आंसर में? साइन इनवर्स। वो कैसे मिलेगा मैं भी बताता हूँ। देखो dx अपॉन अंडर रूट, माइनस कॉमन लो इसमें से, लेकिन जो रूट का माइनस होगा वो बाहर नहीं निकलेगा, ये भी ध्यान रखना है। बच्चे गलती करते हैं बेटा, बोर्ड में नंबर कट जाते हैं, माइनस। भाई साहब ये अंडर रूट माइनस है, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है 11th क्लास में। अंडर रूट में नेगेटिव तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो हम सॉल्व कर रहे हैं बस, केवल हम बाहर तो निकाल ही नहीं रहे उसे, हम तो अंदर कॉमन ले रहे हैं उसके। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7, आगे बात। अब भैया मैं देखो मैंने 2 बार सिखा दिया आपको मिडिल टर्म का कैसे कोफिशिएंट बनाते हैं, क्या करते हैं। अब मिडिल वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करते हैं इसमें। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7, 6 का हाफ क्या होगा 3 का हाफ क्या होगा 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। तो मैंने क्या बताया था, मिडिल टर्म का हाफ करेंगे पहले, मिडिल टर्म के कोफिशिएंट का हाफ, 6 का हाफ 3 का स्क्वायर 9। तो 9 को मैं इसमें ऐड करूं और सब्ट्रैक्ट करूं, dx अपॉन अंडर रूट माइनस, तो पहले मैं लिख लेता हूं अलग अलग करके, एक्स स्क्वायर प्लस 6x और जो प्लस वाला 9 है उसको लिख लो 3 का स्क्वायर। और अब जो 2 टर्म बची, एक बची -7 एक -9, तो इसको क्या लिख सकते हो -16। अब जैसे ही ये अंडर रूट में जो आपने माइनस कॉमन लिया था, इस माइनस को अंदर भेजोगे तो माइनस वाली टर्म तो पॉजिटिव बन जाएगी, और ये क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। पहले तो ये बनेगा x प्लस 3 का स्क्वायर, लेकिन ये पॉजिटिव है तो ये क्या बन जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव ऐसे नहीं बना कि उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, उसके आगे नेगेटिव लग जाएगा बस। ठीक है जी, अब समझ में आ गई बात। ये किसका फॉर्मूला बनेगा एक्स स्क्वायर का। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आपको समझ में आती है ठीक नहीं तो आप पिछले वाले तरीके से भी कर सकते हो, टी लेट करके। अगर x के साथ कोई ऐसा कांस्टेंट ऐड है कि जिसका डेरिवेटिव 0 आएगा, जिसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0, ठीक है, जिसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0, तो ये x की तरह ही ट्रीट होगा, x की तरह ही ट्रीट होगा। लेकिन जहाँ भी x आएगा फॉर्मूले में, जहाँ भी x आएगा फॉर्मूले में, वहाँ x प्लस 3 लिखा जाएगा। वहाँ क्या लिखा जाएगा x प्लस 3। अगर ये x प्लस 4 हो तो x प्लस 4 लिखा जाता। अगर x के साथ कोई कांस्टेंट ऐड है तब भी तो वो लीनियर ही रहेगा। तो क्या है यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे करेंगे देखो इसे, मैं x प्लस, एक तो आपको बताया था जो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ वो कैसे है, उसमें डायरेक्ट आप फॉर्मूला लिखोगे साइन इनवर्स, जहाँ आप x लिखते हो अगर x के साथ कोई कांस्टेंट ऐड है, ठीक है, तो वो x की तरह ही ट्रीट होगा। और जहाँ x आ रहा है वहाँ पे क्या आ जाएगा, और जहाँ a आ रहा है वहाँ 4। एक तो ये तरीका इससे ख़त्म हो गया। अगर फोर श्योर बात की जाए तो मैं x प्लस 3 को t लेट कर लेता हूँ, जो मेरा पहले से ही फॉर्मूला चलता आ रहा है। इस केस में 1 आएगा, 3 0 आएगा, t आएगा dt बाई dx। तो यहाँ बनेगा मेरा dx इज इक्वल टू, ये तो काफ़ी टाइम बन गया, 3 बार बन गया लगातार, dx dt। तो यहाँ पे क्या बनेगा dt अपॉन अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट हो गया साइन इनवर्स t अपॉन 4 प्लस सी, और t की वैल्यू पुट करो, कितनी है t की वैल्यू x प्लस 3 अपॉन 4 प्लस सी। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हुआ ख़त्म। अब आगे क्वेश्चन करेंगे।